यही वो दिव्य स्थान है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी के चरण यमुना जी ने छुए और जैसे ही यमुना जी ने चरण छुए उनका रुद्र रूप शांत होने लगा। नीचे उतर आई है यमुना जी। आज मथुरा में काफी ज्यादा यमुना जल कम हो गया है और बहुत ही ज्यादा रुद्र रूप इस बार यमुना मैया का देखने को मिला। आज भगवान श्री कृष्ण जी का दिव्य स्थान, ये वही दिव्य स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने पहली बार अपने आप स्वयं जमीन पर पैर रखा हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी लेके जा रहे थे गोकुल के लिए, तो उसी समय पर यमुना जी ने सोचा कि मेरे आराध्य देव आ रहे हैं, उनके चरण छू लूं। तो जैसे ही उन्होंने उफान लिया, वसुदेव जी के मुंह पर पानी आया तो वो चिल्लाने लगे, कोई ले ले, कोई ले ले, कोई ले ले। उस समय पर इस घाट का नाम कोयला घाट रखा और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना पैर नीचे की तरफ उस डलिया में से निकाल दिया। जैसे ही डलिया में से पैर निकाला और यमुना जी को स्पर्श हुआ, तो स्वयं ही यमुना जी अपने आप ही शांत हो गई। आज भी वही दिव्य लीला कलयुग में देखने को मिलती है महाराज। तो जानते हैं यहाँ की दिव्य महिमा के बारे में यहाँ के सेवायत जी से, और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि ये बहुत ही दिव्य और जानकारी भरा हुआ वीडियो है। जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यमुना जी में रुद्र रूप इस समय ब्रजवासियों को बहुत ही ज्यादा भयभीत कर रहा है। और इस समय पर हम खड़े हुए हैं कोयले घाट पर। ये वो कोयले घाट है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी को वसुदेव जी लेके गए थे। और ये बात उस समय की है जब कंस के अत्याचार बढ़ गए और उस समय पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जब जन्म लिया तो उस समय रात्रि में इसी तरीके से उफान था और वसुदेव जी श्री कृष्ण भगवान को टोकरी में लेके जा रहे थे। तो ये वही स्थान है, ये वही दिव्य स्थान है। जब वसुदेव जी कोई ले ले, कोई ले ले इस तरीके से कहने लगे, लोगों को पुकारने लगे, तब से इस घाट का नाम कोयला घाट पड़ा। आज यमुना जी का जो जल स्तर है वो एकदम नीचे की तरफ हो गया है, क्योंकि जैसे ही जल स्तर बढ़ा और भगवान श्री कृष्ण जी के यमुना जी ने चरण छुए, तो यहाँ पर वही दिव्य लीला इस बार भी हुई है। यमुना जी यहाँ पर आई और वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को जो लेके जा रहे हैं वही यहाँ पर दिव्य लीला है। उसी के चरण छुए यमुना जी ने और भगवान श्री कृष्ण जी के जैसे ही चरण छुए तो वैसे ही नीचे उतर गए। तो लेके चलते हैं, आपको कराते हैं उस दिव्य स्थान के दर्शन जहाँ पर वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी को टोकरी में लेके यहाँ से जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज यमुना जी का जो रुद्र रूप है वो कम हो चुका है। महाराज जी हमारे साथ में यहाँ के सेवायत हैं कोयले घाट के, उनसे जानते हैं कैसे कैसे यमुना जी का रुद्र रूप यहाँ पर आया और उन्होंने कैसे भगवान श्री कृष्ण जी के चरण छुए। राधे राधे महाराज। महाराज जी यहाँ की क्या लीला है उसके आप अवगत कराएं, और कोयले घाट की जो लीला है भगवान श्री कृष्ण जी ने 5500 साल पहले जो की थी उसके बारे में। राधे राधे। ये जो सुंदर स्थान है इसको वसुदेव कोयले घाट से जानते हैं। इसके बारे में एक कथा आती है कि जब कृष्ण ने जन्म लिया कारागृह में, मथुरा कंस के यहाँ पे जब जन्म लिया था, जन्माष्टमी की रात्रि की जो लीला है वो लीला है इसमें। जब वसुदेव जी ने सोचा कि हत्यारे कंस ने मेरे 7 पुत्रों को मार दिया और इस मेरे अष्टम लाल को भी ना मार दे, तो जब भगवान ने प्राकट्य लिया तो स्वतः ही अपने आप हथकड़ी बेड़ी खुल गई और वसुदेव जी लाला को लेकर के छाछ में रख करके सूप में, वही दर्शन यहाँ पे हैं कोयले घाट पे। सूप में वसुदेव जी बालकृष्ण लाल को लेकर खड़े हुए हैं। तो जब वहाँ से चले हैं तो ये वही स्थान है। यहाँ से सामने रमणरेती, आगे पुरानी गोकुल मावन है। और लीला क्या होती है कि जब यमुना मैया ने सोचा मेरे प्रियतम धरातल पर आए हैं तो उनके चरण स्पर्श कर लूं, तो यमुना मैया ऊपर को उठने लग गई और वसुदेव भगवान डर गए। और जब उनके कंठ तक पानी आ गया तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, मैं डूब रहा हूँ, मेरा बच्चा डूब रहा है, इसे कोई ले, कोई बचा ले, कोई ले, कोई ले। तो वही ये गांव का नाम तभी से कोयले पड़ गया। और इसके बारे में एक कवित्व भी है
कि सुंदर है अनूप धाम, कृष्ण ने चुबाए पाम। यमुना के गर्भ बीच एक धाम है अमोलो, ममता को त्याग और ब्रह्म को हूँ दूर डार। आसन बिछाए मुख कृष्ण नाम बोलो। ठीक है बताए देत ठीक है कवित्त में, वसुदेव वाणी भई नाम पर कोई लो। तो वो जो वसुदेव भगवान की वाणी हुई उसी से नाम, इस गांव का नाम कोयले पड़ा है। बढ़िया यहाँ रुचिल वन है, यमुना मैया का यहाँ तट है, यमुना मंदिर है, रोज आरती होती है। यहाँ पर साल में कार्यक्रम भी होते हैं। एक कार्यक्रम होता है हमारा नंदोत्सव, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी तो हम सब लोग मनाते ही हैं, पर हमारे लाला जब गोकुल में अगले दिन पता लगी कि नंद के घर लाला भयो है, तो सबने खूब नंदोत्सव मनाया। तो हम यहाँ कोयले घाट स्थित हम भी यहाँ नंदोत्सव के रूप में उत्सव मनाते हैं। अगले दिन शाम को यहाँ हर वर्ष उत्सव मनता है। घाट की एक समिति भी बना रखी है, श्री वसुदेव सेवा समिति और श्री यमुना मैया वसुदेव घाट सेवा ट्रस्ट के नाम से। उसमें अध्यक्ष श्री अजय दीक्षित, गुड्डू पंडित जी एवं कोषाध्यक्ष श्री राधेलाल उपाध्याय जी, सचिव वीरेंद्र तरकड़ जी, सह सचिव श्याम सुंदर उपाध्याय जी और सदस्य में मुकेश दीक्षित जी, 5 लोगों ने एक समिति बनाई है। और इसका जीर्णोद्धार द ब्रिज फाउंडेशन ने कराया था। ब्रिज फाउंडेशन ने अपना लिख करके गांव के लिए समर्पित कर दिया कि आप अपने आप देखेंगे, क्योंकि पौराणिक स्थली है, बहुत अच्छा स्थान है। भगवान ने प्रथम चरण यहीं छुपाया है। जेल में तो प्राकट्य लिया और भगवान ने अपनी मर्जी से चरण जब नीचे लटकाया है, तो ये पूरी पृथ्वी पर ऐसा स्थान है जहां भगवान ने प्रथम चरण रखा है। और यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना पूरी करते हैं भगवान के सामने आकर के। एक प्रोग्राम और होता है, कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान उत्सव मनाते हैं। और उस दीपदान में कहते हैं, उस दिन कार्तिक में दीपदान का बड़ा महत्व है। काशी आदि, वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश जो पुनीत पावन स्थल हैं, वहां पर दीपदान का बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा में उसका और एक दीपक जलाने से 1000 दीपक जलाने का फल प्राप्त होता है। और कार्तिक पूर्णिमा पर जब भी एक दीपक जला दिया जाए तो कहते हैं हजारों जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आसपास के क्षेत्रवासी हैं, कोले गांव वासी हैं, टाउनशिप के जो कॉलोनियों से बहुत कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं। कोई 1 दीपक, कोई 11 दीपक, कोई 21-51, और यहाँ एक भव्य दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव बनता है, जिसको देव दीपावली कहते हैं। वो भी यहाँ इस स्थान पर बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। बाकी तो यहाँ होकर ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी निकलती है। अभी तो परिक्रमा सरकार ने अपनी व्यवस्था के कारण, उनकी जो व्यवस्था है वहाँ से बरेली हाईवे होकर बाद होकर निकाल दी है। लेकिन जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं, वो कोयले घाट से होकर के रमण नीति होकर के कोयले घाट होकर ही परिक्रमा करते हैं। अभी भी श्रावण मास में परिक्रमा चली तो लोगों ने की है। वैसे बरेली हाईवे में से भी कोयलालीपुर के लिए, कदम विहार, रांची के लिए कट दिया गया है। जो लोग जानते हैं वो यहाँ से होकर के परिक्रमा करते हैं। ऐसा सुंदर स्थान है और लोगों की दृष्टि से अभी छुपा हुआ है। ब्रज का मुख्य तीर्थ है, भगवान ने जहाँ प्रथम चरण अपना रखा है, ऐसा तीर्थ पुनीत स्थान है। सब लोगों को आकर के यहाँ पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने की ऐसी लीला स्थिति के दर्शन करने चाहिए। यही हम बता रहे हैं आपको। राधे राधे। अभी हम कोयले घाट पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर यमुना जी का जो रुद्र रूप है वो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को छू के नीचे उतर गया है। यहाँ पर काफी ग्रामीण भी खड़े हुए हैं और यहाँ के निवासी भी खड़े हुए हैं। कहाँ तक ये जल गया था और कैसे यहाँ पर यमुना जी ने भगवान श्री कृष्ण जी के चरण छुए। राधे राधे। राधे राधे महाराज। कहाँ रहते हैं आप? सरनावल। क्या यहाँ की स्थिति थी आज? भैया यहाँ बहुत पानी हो, गैल बन गई रोड बिल्कुल, यमुना बहुत चढ़ाव में और बहुत नुकसान है रोड। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो बाइक भी ना आ रही, यहाँ तो गाड़ी भी नहीं आ रही थी।
हाँ बहुत, इतना तो पानी हो। तो गाड़ी बंद है गई यहाँ पे आने ना, ये बताओ, इतना पानी था यार। इतना पानी है कि सब दूधिया ट्रैक्टर वाले सब परेशान है और सब डोल रहे हैं ऐसे ही, सब धंधे पानी बंद। और भैया कॉलोनी में पानी घुस गया ना, हाँ, और रोड है खराब पानी के द्वारा। भगवान जी के दर्शन तो है ना रे। भगवान जी ने दर्शन बाबा आप क्या कहना चाहोगे? भैया जी पानी अब तो कम है वो, पर आए वो पानी खूब ज्यादा। पानी ज्यादा आ गए पहले खूब। ये देख रहे हैं आप, ये वसुदेव जी पहली सीढ़ी पे खड़े हुए हैं। लगभग यहाँ पर 20 से 25 सीढ़ियां हैं। यमुना जी में स्नान करने के लिए, जाने के लिए भक्तगण उतरते हैं, पूजन करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के शेष नाग के और श्री कृष्ण भगवान के टोकरी में जो दर्शन है वो बड़े ही दिव्य हैं। यही वो दिव्य स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी इस पावन ब्रज भूमि की धरा पर पहली बार कदम रखा था जन्म लेने के बाद। क्योंकि जन्म तो भगवान श्री कृष्ण जी का मथुरा में हुआ, लेकिन उसके बाद जब वसुदेव जी इन्हें गोकुल लेके जा रहे थे तब की ये दिव्य लीला है। और ये यमुना जी का उफान आप यहाँ पर देख रहे हैं। अभी तो ये उफान बिल्कुल समाप्त के रूप में आ चुका है। जब क्या हालत हुई होगी जब भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को छूने के लिए यमुना मैया जी पहुंची होंगी। तो ये आज आपने बहुत ही दिव्य आनंद रस जो प्राप्त किया है उसे आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी आप संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे कि आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करें। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को अंत तक देखा। राधे श्याम।